मन मना भव का अर्थ बहुत गुह्य है। मन बिल्कुल जैसे ड्रामा सेकंड बाय सेकंड जिस रीति से जैसे चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से। ऐसे ही इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा, अर्थात खेल। तो उसमें वैरायटी संस्कार व वैरायटी स्वभाव व वैरायटी परिस्थितियां देखकर कभी विचलित होंगे क्या? हलचल के अंदर रत्न समाये हुए हैं। ऊपर ऊपर से अर्थात बाह्य मुखता की दृष्टि और बुद्धि द्वारा देखने से हलचल दिखाई देगी अथवा अनुभव होगा, लेकिन उसी आई हुई बातों को अंतर्मुखी दृष्टि बुद्धि से देखने से अनेक प्रकार के ज्ञान रत्न अर्थात पॉइंट्स प्राप्त होंगे। हर कदम में कल्याण है। जिस बात में अकल्याण भी दिखाई देता है, उसमें भी कल्याण समाया हुआ है। सिर्फ अंतर्मुखी होकर देखो। जो भी दृश्य सामने आता है, उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान न भी जान सको, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। हिसाब किताब चुकतू होने के कारण व ड्रामा अनुसार समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर होने के कारण कई बातें अच्छे रूप में सामने आएंगी और कई बातों का बाहर का रूप नुकसान का भी होगा, लेकिन नुकसान के पर्दे के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। जो हुआ वह अच्छा और जो होना है वो और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। ऐसे अच्छाई उठाने से ही नंबर मिलते हैं। ड्रामा में भी इतना ही अटल निश्चय हो, चाहे देखने में अच्छी बात न भी हो, लेकिन उसमें भी गुप्त अच्छाई क्या भरी हुई है वो परखना चाहिए। तो ड्रामा की बात को परखने की बुद्धि चाहिए। निश्चय की पहचान ऐसे समय पर होती है। अब समय किस ओर बढ़ रहा है यह जानते हो? अति की तरफ बढ़ रहा है। सभी तरफ अति दिखाई पड़ रही है। अंत की निशानी अति है। फाइनल पेपर में आश्चर्यजनक बातें क्वेश्चन के रूप में आएंगी, तब तो पास और फेल हो सकेंगे। न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न न हो, यही पेपर है। न चाहते हुए भी बुद्धि में क्वेश्चन उत्पन्न न हो, यही पेपर है। और है भी 1 सेकंड का ही पेपर। 1 सेकंड का पेपर आना है। 1 सेकंड में पास हो जाएं, इसका अभ्यास चाहिए। कुछ भी होता है अपनी सदा चढ़ती कला है, क्योंकि दुनिया के लिए हाहाकार है, आपके लिए जय जयकार है। आप तो जानते हो कि इस दुनिया में हाहाकार होने वाली है, अर्थात जाने वाली है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार के खेल देखो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। यह रिहर्सल हो रही है। फाइनल में हाहाकार के बीच जय जयकार होनी है। अति के बाद अंत और नए युग का आरंभ हो जाएगा। ऐसे समय पर न चाहते भी सबके मन में प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। तो रिहर्सल से पार हो गए। बेफिक्र बादशाह बन पार्ट बजाया। बहुत अच्छा किया। सोच से तो असोच है ही। दुनिया की हालतें नाजुक हो रही है और भी होंगी, होनी ही है। अभी सिर्फ एक स्थान पर अलग अलग होती है, आखिर में सब तरफ इकट्ठी होगी। तो नाजुक समय तो आना ही है। समय नाजुक हो, लेकिन अपनी नेचर नाजुक नहीं हो। जैसा समय वैसा अपने को एडजस्ट कर सको, ऐसा अभ्यास आगे चलकर आपको बहुत काम में आएगा, क्योंकि आपका फाइनल पेपर नाजुक समय पर ही होना है, आराम के समय पर नहीं। आप लोगों के आगे तो ऐसा समय आया नहीं है, लेकिन आना है। जहां भी रहते हो सभी हिलने हैं, सब आधार टूटने हैं। ऐसे समय पर कौन सा आधार चाहिए? एक ही बाप का आधार। आखिर में यही आधार काम में आना है। अंतिम सर्टिफिकेट 1 सेकंड के फुल स्टॉप लगाने पर ही मिलना है। आपने ही आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया जाए और नई दुनिया आए। तो जाएगी कैसे?
नीचे ऊपर होगी तब तो जाएगी। कुछ भी हो जाए आपको बेफिक्र बनना ही है। आपने ही आह्वान किया है कि पुरानी दुनिया खत्म हो, तो पुरानी दुनिया में पुराने मकान में क्या होता है, कभी क्या टूटता है, कभी क्या गिरता है, तो यह तो होगा ही। नथिंग न्यू। ब्रह्मा बाप का यही हर बात में शब्द था, नथिंग न्यू। होना ही है, हो रहा है, और हम बेफिक्र बादशाह। अभी तो आत्माओं की क्यू आपके सामने आएगी, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना। अगर आप समझते हो कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता हो, तो तीव्र गति से सब अपनी वृत्ति को अपने लिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव धारण करो। अगर आप फास्ट गति चाहते हो तो नॉलेजफुल बन, क्षमा स्वरूप बन, रहमदिल बन, शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन करो। जो होता है वह कल्याणकारी है, ऐसा फुल स्टॉप अर्थात बिंदी लगानी है। बिंदु रूप अर्थात पावरफुल स्टेज, जिसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलते हैं, और बिंदु अर्थात बीती सो बीती। आप और बाबा, ये दो शब्द में ज्ञान और योग आ जाता है, इसलिए टाइटल ही है सहज राजयोगी। सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो बस। पवित्रता का अर्थ ही है सदा संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में तीन बिंदु का महत्व हर समय धारण करना। संगम पर सारा खेल ही तीन बिंदियों का है। बिंदी की कमाल है ना, पैसे में भी बिंदी की कमाल है, और श्रेष्ठ आत्मा बनने में भी बिंदी की कमाल है, और करण करावन हार भी बिंदु है। तो सर्व तरफ किसका महत्व हुआ? बिंदु का ना। बस बिंदु याद रखो और विस्तार में नहीं जाओ। बिंदु तो याद कर सकते हो, बिंदु बनो, बिंदु को याद करो और बिंदु लगाओ। वह है पुरुषार्थ। और कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ शब्द, सिर्फ अभ्यास में लाओ पॉइंट। समर्थ आंख खुली हो, अर्थात साक्षीपन की स्टेज पर रहो। साक्षी अर्थात सदा हर कार्य करते हुए कल्याणकारी वृत्ति में रहने वाले। जो कुछ हो रहा है उसमें कल्याण भरा हुआ है। ब्राह्मणों का कभी भी अकल्याण हो नहीं सकता, क्योंकि कल्याणकारी बाप का हाथ पकड़ा है ना। बंधन सब समाप्त हो गया और जीवन मुक्त हो गए। अकल्याण का खाता खत्म हुआ। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने कारण, कल्याणकारी युग होने कारण अब कल्याण का खाता आरंभ हो चुका है। पहले भी सुनाया था, संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही सदा समर्थ संकल्प है कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, जो होगा वह श्रेष्ठ होगा, अच्छे ते अच्छा होगा। ये संकल्प है जाल को समाप्त करने का। जबकि बुरे दिन, अकल्याण के दिन समाप्त हो गए, संगम युग का हर दिन बड़ा दिन है। एक गया लाख पाया, ये है ब्राह्मणों का स्लोगन। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समाये रहें। जो होना है वह हो रहा है। ब्राह्मण लाइफ में क्या नहीं हो सकता, अकल्याण नहीं हो सकता। सदा खुशी में नाचने वाले हैं। हलचल का समय समाप्त हो गया। पास्ट को पास्ट किया और फ्यूचर तो है ही बहुत सुंदर, गोल्डन फ्यूचर है। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छा है। जो हुआ वह भी अच्छा, और जो हो रहा है वो और अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। तो आपकी आत्मा में अनगिनत बार करने के संस्कार भरे हुए हैं। क्या होगा ये संकल्प नहीं,
लेकिन अच्छा ही हुआ पड़ा है। बाबा कहा और बाप के साथ का अनुभव उसी सेकंड, उसी संकल्प में होता ही है। सेकंड की बात है। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव रूप में देखो, कुछ भी हो, लेकिन अंदर से सदा ये आवाज निकले, वाह मीठा ड्रामा वाह। इतना ड्रामा का ज्ञान पक्का किया है, या जब अच्छी बात आती है तो वह ड्रामा, और हलचल की बात आती है तो हाय हाय। जो हुआ वाह वाह। इससे भी कईयों का कुछ कल्याण ही होगा, इसलिए जलने में भी कल्याण तो बचने में भी कल्याण। हाय जल गया ऐसा नहीं कहेंगे। बचने के समय जैसे वाह वाह कहते हैं, ऐसे जलने के समय भी वाह वाह। इसी को ही एक रस स्थिति कहा जाता है। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं, ड्रामा ने कर्मातीत बनाने के बंधन में बांधा, और बांधा कितने टाइम में। समय होता तो और पार्ट हो जाता, इसलिए घड़ी का खेल हो गया। बच्चों को भी अनजान बना दिया, बाप को भी अनजान बना दिया। इसको कहते हैं वाह ड्रामा वाह। यह ड्रामा की विचित्र नूंद होनी ही थी और होनी ही है। परिवर्तनशील ड्रामा पार्ट को भी परिवर्तन कर देता है। योगी आत्मा ही यह गीत गा सकती है, दुखी आत्मा नहीं गा सकती। गीत है ही क्या, वाह बाबा वाह, और वाह में श्रेष्ठ आत्मा वाह, वाह ड्रामा वाह। योगी आत्मा ही यह गीत गा सकती है। वाय आए तो भी एक शब्द बोलो वाह। वाट शब्द आए तो भी बोलो वाह। वाह शब्द तो आता है ना, वाह बाबा वाह मैं, और वाह ड्रामा। सिर्फ वाह बोलो तो यह 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? वाह वाह जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वाह वाह। हाय हाय नहीं, हाय ये क्या हो गया नहीं, वाह यह बहुत अच्छा हुआ। कभी भी उत्साह कम नहीं होना चाहिए। पहले भी सुनाया था, ब्राह्मण जीवन का श्वास है उमंग उत्साह। अगर श्वास चला जाए तो जीवन सेकंड में खत्म हो जाएगी ना। तो ब्राह्मण जीवन में यदि उमंग उत्साह का श्वास नहीं, तो ब्राह्मण जीवन नहीं। उमंग उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उमंग उत्साह कम क्यों होता है? बाप दादा कहते हैं सदा वाह वाह कहो, और कहते हैं वाई वाई। अगर कोई भी परिस्थिति में वाई शब्द आ जाता है तो उमंग उत्साह का प्रेशर कम हो जाता है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है। ऐसे नहीं कि यह तो बहुत वाह वाह है, यह थोड़ा ऐसा है, नहीं। वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य, हाय हाय नहीं। अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वह वाह 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 हो, वाई नहीं हो, वाह वाह हो। अभी कोई समय वाह वाह होता है, कोई समय वाह के बजाय वाई हो जाता है। कोई समय बिंदी लगाते हैं, कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। जब वाई आवे ना तो उसको वाह वाह कर लो। कोई भी कुछ करता है, कहता है वाह ड्रामा वाह। यह क्यों करता है, यह क्यों कहता नहीं, यह करे तो मैं करूं नहीं। समझदार बच्चे यही सोचेंगे कि जो कुछ होता है वह कल्याणकारी है। कुछ भी होता है होने दो, बाप हमारा हम बाप के, तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। ब्राह्मणों के कार्य में विघ्न न पड़े तो लगन भी लग न सके, नहीं तो अलबेले हो जाए। इसलिए ड्रामा अनुसार लगन बढ़ाने के लिए विघ्न पड़ते हैं। जो होगा वह अच्छे ते अच्छा होगा। तो सदा शुभ चिंतक, सदा चिंताओं से परे निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्माएं, यही तो जीवन है।
बाप ने अपने समान बना दिया। बाप कल्याणकारी तो बच्चे भी कल्याणकारी। बच्चों को बाप अपने से भी आगे रखते हैं। डबल पूजा आपकी है, डबल राज्य आप करते हो। इतना नशा और इतनी खुशी सदा रहे। वाहरे में श्रेष्ठ आत्मा, वाहरे में पुण्य आत्मा, वाहरे में शिव शक्ति, इसी स्मृति में सदा रहो। ड्रामा का विचित्र पाठ है। विचित्र का चित्र पहले नहीं खींचा जाता। हलचल का पेपर अचानक होता है। यह भी हर एक आत्मा का अपना अपना विचित्र पाठ है। क्या हो गया, वह जो हुआ वह अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। क्या हो गया या जो हुआ वो अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। यह पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं दिया है, इसलिए काम भी सहज है और भी सहज हो जाएगा। बेपरवाह बादशाह को सदा ही यह निश्चय रहता है कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होने वाला है वह और भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कराने वाला अच्छे ते अच्छा है ना। बेफिक्र बादशाह की विशेषता, वह सदा प्रश्नचित के बजाय प्रसन्नचित रहते हैं। बेफिक्र बादशाह ही बाप समान है। बाप को फिक्र है क्या? इतना बड़ा परिवार होते भी फिक्र है क्या? सब कुछ जानते हुए, देखते हुए बेफिक्र। सबका एक जैसा पार्ट तो हो नहीं सकता, वैरायटी चाहिए। सर्व का पिता है तो कुमार भी चाहिए, कुमारियाँ भी चाहिए, अधर कुमार अधर कुमारियाँ भी चाहिए, सैंपल चाहिए। हर एक के पार्ट की अपनी अपनी विशेषता है। हर एक की विशेषता अलग अलग और महान है। एक को देखकर खुश रहो। अपने पार्ट को कम नहीं समझो। सबका पार्ट अच्छे ते अच्छा है। बाप जिम्मेवार है। जिनको निमित्त बनाया है उनका भी जिम्मेवार बाप है। आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना। निमित्त बाप ने बनाया है ना। बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है। जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी। कल्प पहले का यादगार भी दिखाते हैं ना कि जहाँ भगवान है वहाँ विजय है। चाहे 5 पांडव दिखाते हैं, लेकिन विजय क्यों हुई? भगवान साथ है। कभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए कि यह होगा, नहीं होगा, विजय होगी या नहीं होगी। यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। कभी भी बाप के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। यह कल्प कल्प की नूंद निश्चित है। योग विधि है, लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली? योग लगाना यह विधि है। योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम यह 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। जिस समय जो पार्ट मिलता है उसमें राजी रह करके पार्ट बजाओ। माथा भारी उसका होता है जो छोटी सी गलती करते हैं। ब्राह्मण जीवन में कभी किसका माथा भारी हो नहीं सकता। हॉस्पिटल बनाने वालों का माथा भारी हुआ? ट्रस्टी सामने बैठे हैं ना। जब करण करावनहार बाप है तो आपको क्या बोझ है? यह तो निमित्त बनाकर भाग्य बनाने का साधन बना रहे हो। आपकी जिम्मेवारी क्या है? बाप के बजाय अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं तो माथा भारी हो जाता है। बाप सर्वशक्तिवान मेरा साथी है तो क्या पारीपन होगा? छोटी सी गलती कर लेते हो, मेरी जिम्मेवारी समझते हो तो माथा भारी होता है। तो ब्राह्मण जीवन में नाचो, गाओ और मौज करो। सेवा चाहे वाचा की चाहे कर्मणा की, यह सेवा भी एक खेल है। जब भी क्यों का क्वेश्चन आता है, क्यों हुआ, क्यों किया, तो इससे सिद्ध है कि चक्र का पूरा ज्ञान नहीं है। अगर ड्रामा के राज को जान जाए तो क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जब स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी है तो यह क्या क्वेश्चन उठ सकता है?
तो ड्रामा का ज्ञान, और ड्रामा में भी समय का ज्ञान। इसकी कमी है तो क्यों का क्वेश्चन उठता है। कुछ भी आवे, कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े ते बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव हिलाना नहीं, अचल रहना। जो सदा ही बाप की ब्लेसिंग का अनुभव करते रहते हैं, उसके संकल्प में भी कभी यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह आश्चर्य की निशानी नहीं होगी। क्या होगा क्वेश्चन भी नहीं उठेगा। सदैव इस निश्चय में पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप है, और आप सबका काम भी विश्व कल्याण का है। कल्याण ही समाया हुआ है। बाहर से कितना भी कोई कर्म हलचल का दिखाई दे, लेकिन उस हलचल में भी कोई गुप्त कल्याण समाया हुआ होता है, और बाप के श्रीमत तरफ, बाप के संबंध तरफ अटेंशन खिंचवाने का कल्याण होता है। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो खेल देखती है। बीती को बीती करना माना होली जलाना। पाठ पढ़ाने की अच्छाई हर बात में समाई हुई है। हमें राजधानी में आना है, यह याद रखो। राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना। ड्रामा बुक से अव्यक्त मूल्य महावाक्यों का संकलन। प्रसन्नचित आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। जब बना बनाया ड्रामा कहते हैं तो जो बना हुआ है वही बन रहा है, अर्थात रिपीट कर रहे हैं। ऐसा निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहता है, इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना है, अर्थात बनाना है। बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता। रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। जिस समय कोई बात होती है उस समय फुल स्टॉप लगाओ। ऐसे नहीं कि याद था लेकिन उस समय भूल गया। गाड़ी में यदि समय पर ब्रेक न लगे तो फायदा होगा या नुकसान, तो समय पर फुल स्टॉप लगाओ। नथिंग न्यू। होना था, हो रहा है, और साक्षी होकर के देखकर आगे बढ़ते चलो। पहले स्मृति निश्चय की होती है। संकल्प में निश्चय अर्थात दृढ़ता होगी तो कर्म ऑटोमेटिकली फल देंगे। यह निश्चय है ना कि अच्छे से अच्छा होना है, बुरा नहीं हो सकता। क्यों? अच्छे से अच्छा बाप मिला, अच्छे से अच्छे आप बने, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो तो सब अच्छा है ना। निश्चय है इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। अगर निश्चय का फाउंडेशन पक्का है तो कभी भी हिलेंगे नहीं। चाहे कितने भी तूफान आ जाए, चाहे कितने भी भूकंप आ जाए, लेकिन हिलेंगे नहीं। तो निश्चय सब बातों में चाहिए। सिर्फ एक बाप में निश्चय नहीं, लेकिन अपने आप में निश्चय, ब्राह्मण परिवार में भी निश्चय, ड्रामा के हर दृश्य में निश्चय। तभी कहेंगे कि संपूर्ण निश्चय बुद्धि। जो हुआ सो अच्छा हुआ, इसको कहते हैं ड्रामा में निश्चय। क्या, क्यों, कैसे, यह चिंता की लहर है। अभी बड़ी चिंता नहीं होगी, इस रूप में होगी। होना नहीं चाहिए था, हो गया, ऐसा वैसा, क्यों, क्या, कैसा, यह शब्द बदल जाते हैं। निश्चिंत आत्मा का सदा स्लोगन है अच्छा हुआ, अच्छा है और अच्छा ही होना है। बुराई में भी अच्छाई अनुभव करेंगे, बुराई से भी अपना पाठ पढ़ लेंगे। बुराई को बुराई के रूप में नहीं देखेंगे। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि, निश्चिंत। कितना भी कोई भी हो, लेकिन बाप दादा अच्छाई को ही देखते हैं, इसलिए बाप दादा सभी को अच्छा ही कहेंगे, बुरा नहीं कहेंगे। चाहे 9 बुराई हो और 1 अच्छाई हो तो भी बाप क्या कहेगा, अच्छे हैं, या कहेंगे यह तो बहुत खराब है, यह तो बड़ा कमजोर है।
क्या बाप ऐसा कहेंगे? बंधन भी खींचता है और संबंध भी खींचता है, लेकिन न्यारे होकर संबंध में आना, यह अंडरलाइन करना। इस अभ्यास वाले ही पास विथ ऑनर होंगे। यह लास्ट कर्मातीत अवस्था है। हिसाब किताब का टाइम बनता है तो कोई न कोई कारण से बन ही जाता है। भावी को टाल नहीं सकते, मृत्यु की डेट टल नहीं सकती, भगवान भी बदल नहीं सकता। यह किताब हमने आज कंप्लीट की है और आखिरी वाक्य है, ड्रामा मेरा मालिक है और बाबा मेरा साथी है। यह मातेश्वरी जगदम्बा माँ ने कहा है। यह बुक आपको प्राप्त करनी है तो यहाँ पर संपर्क करके पूछ सकते हैं, अगर वो ऑनलाइन आप परचेस करके उनसे डिलीवरी मंगवा सको, वरना आप ज्ञान सरोवर से या कोई भी स्थान से आप यह बुक परचेस कर सकते हैं। बहुत छोटी सी किताब है, 30 पेज की ड्रामा के ऊपर इसकी बड़ी भी एक किताब बनी हुई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। यह वीडियो सबको शेयर भी करना। ओम शांति।